जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब किया जाएगा, चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस व्रत को क्या हम पहली बार उठा सकते हैं और इस व्रत को हमें कहाँ से उठाना चाहिए, मायके से उठाना चाहिए या ससुराल से उठाना चाहिए, और इस व्रत में हमें कौन कौन से सामग्री है जिसे हमें पक्का नया ही खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने से भी हो जाएगा, और इसमें बैना दिया जाता है तो बैना हमें किसको देना है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को करवा चौथ से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि करवा चौथ का जो व्रत है ना, वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है, जो कि अब की बार साल 2024 में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। दिन है रविवार, तो रविवार का दिन है तो पति लोग भी रूम पर ही रहेंगे, तो या तो वो लोग या तो काम करेंगे ही या नहीं तो काम तो बढ़ा ही देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अगर उनकी बीवी अगर व्रत करती है तो वो लोग हेल्प कर देते हैं। तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, काम बढ़ाते हैं या काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी व्रत से पहले हमें एक दिन पहले नहाय खाए करनी है। तो हमें शनिवार के दिन 19 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत का नहाय खाए करनी है। इसके बाद में उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शनिवार के दिन हम बाल कैसे धोएंगे। तो देखिए व्रत में इतना नहीं देखा जाता है, आप शनिवार के दिन ऐसे धोएं ना धोएं, लेकिन व्रत में आप लोग धो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या हम अगले दिन यानी रविवार के दिन नहीं धो सकते हैं व्रत के दिन। तो देखिए सुहाग के व्रत में और जो साप्ताहिक व्रत है उसमें हम व्रत के दिन बाल धो सकते हैं, लेकिन सुहाग के व्रत में व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आप शनिवार के दिन नहीं धोना चाहती है तो आप शुक्रवार के दिन ही धो लीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए। लहसुन प्याज का सेवन शुक्रवार से ही मत कीजिएगा। बाकी ऐसे व्रत में गुरुवार हो या शनिवार हो या मंगलवार हो, व्रत में इतना नहीं देखा जाता है, बाल धोया जाता है, ठीक है। तो आप लोग शनिवार के दिन बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें शनिवार के भिनसार में इसमें सरगी भी खाया जाता है। तो ऐसे तो ये मतलब 24 घंटा का व्रत नहीं है, ये 12 या 14 घंटा का ये व्रत होता है। तो जब हम व्रत रखते हैं तो ये निर्जल और निराहार ही रखते हैं, लेकिन इसमें शनिवार के भिनसार में सरगी खाइएगा, क्योंकि इसमें सरगी खाया जाता है। तो आप चाहे तो अन्न भी खा सकते हैं या चाहे तो आप फल फ्रूट ठंडी चीज़ों का आप लोग सेवन कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। तो आप लोग ठंडी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा हो, आप चाहे तो खा भी सकते हैं या आप चाहे तो ना भी खा सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। बाकी इसमें खाया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और बता दूं कि जब आप लोग सरगी खा लेते हैं तो इसमें हमें स्नान करके ही व्रत धारण करना चाहिए। तो आप लोग सुबह में स्नान कर लीजिएगा और जो भी घर में आप लोग हल्का फल्का पूजा करते हैं रेगुलर, वो पूजा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि सुहाग का व्रत है और जो भी साल भर 6 महीना पर जो भी सुहाग का व्रत आता है ना, तो उसमें संकल्प लिया जाता है। तो आप लोग संकल्प लेकर के ही व्रत धारण कीजिएगा। इसके बाद में जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, व्रत का संकल्प कर लेते हैं, इसके बाद हमें सारे दिन उपवास रहना है, निर्जल और निराहार रहना है। फिर हमें शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके पति पूजन करके फिर हमें व्रत खोलना है, ठीक है। बता दूं कि जिनको भी पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाना है तो वो लोग अगली बार साल 2024 में उठा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए पहले अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जो भी लोग नया नया उनका शादी हुआ है तो वो लोग व्रत के बारे में कुछ जानेंगे तब तो व्रत करेंगे ना। तो इसलिए पहले ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि ताकि आप लोग हर चीज़ पहले से तैयार करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो वो लोग उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिएगा, क्योंकि अब की बार कोई मलमास, कोई खरमास, कोई अधिक मास नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग उठा लीजिएगा, हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये सोचेंगे कि हम अगले साल उठाएंगे तो अगले साल की परिस्थिति कैसी होगी, मेरा तबीयत ठीक होगा या ना होगा, घर का सिचुएशन सही होगा या नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो भी व्रत आता है, सुहाग
सुहाग का अगर आपके घर में चलता है तो हाथ से जाने मत दीजिएगा, आप लोग उठा लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि करवा चौथ के व्रत में हमें लाल पीला ही साड़ी पहन करके पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास में शादी का जोड़ा है तो आप लोग शादी का जोड़ा पहन करके पूजा कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि उस पर खाए पिए हैं तो या तो उसको धुलवा लीजिए, नहीं तो उस पर आप लोग गंगा जल छिड़क करके और उसको पहन करके पूजा कर लीजिएगा। तो शादी के जोड़ा पहन करके पूजा करते हैं तब तो सबसे अच्छा है। नहीं तो अगर आप लोग साड़ी खरीदते हैं तो आप लोग लाल पीला ही साड़ी पहन करके पूजा कीजिएगा। हल्का या लाइट कलर का आप लोग साड़ी मत पहनिएगा, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है तो इसमें लाल पीला ही साड़ी पहना जाता है। और ब्लू और काला ये तो भूल कर भी कोई भी चीज़ हमें उस दिन अपने शरीर पे धारण नहीं करना है, चाहे वो साड़ी कपड़ा हो या कितने लोग रहते हैं जो बिंदी भी ब्लू कलर का लगा लेते हैं, ब्लू कलर का नेल पॉलिश लगा लेते हैं। तो हमें ये सब कार्य नहीं करनी है। हमें लाल पीला ही वस्त्र पहन करके, लाल पीला चूड़ी पहन के, लाल पीला नौखून पॉलिश लगाकर, यही सब पहन करके हमें व्रत धारण करनी है। और बता दूं कि व्रत के दिन आप लोग सिंदूरा से सिंदूर लगाइएगा। ऐसे में इस जैसे सुहाग का व्रत है ना, तो सुहाग के व्रत में हमें सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास में है तो जरूर लगा लीजिएगा, अगर नहीं है तो जिस डिब्बी से आप रेगुलर यूज करती है उसी में से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें इस व्रत में कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं खरीदना है। तो देखिए, अगर आपके पास में भगवान का दिया हुआ उतना है तो हर चीज कोड़ा कोड़ा ही पहन करके पूजा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें कोड़ा ही पहन करके पूजा किया जाता है। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है कि कोड़ा ही पहन करके पूजा करेंगे। अगर आपके पास में उतना भगवान दिए हैं तो सब चीज कोड़ा पहन करके कीजिए। नहीं दिए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी धुला फीचा लाल पीला साड़ी है वो पहन लीजिएगा, बस जूठा नहीं होना चाहिए, उस पर गंगा जल छिड़क करके आप लोग पहन लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें इस व्रत में कौन कौन सी चीजें हैं जो नई लेनी है, नया खरीद करके रखना है। तो सबसे पहले बता दूं चलनी, जिसमें पति का चांद देखते हैं और पति का मुख देखते हैं, तो चलनी। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या पिछले साल का जो चलनी है वो यूज नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उसमें छेद नहीं है, अगर उसमें जंग नहीं लगा है, अच्छा है, मतलब कहीं से टूटा फूटा नहीं है, तो आप लोग उसको अच्छे से धो करके और उस पर गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध कर लीजिएगा। और उसी छलनी से आप पूजा कर सकते हैं, चंद्रदेव को देख सकते हैं, अपने पति को देख सकते हैं। लेकिन उसमें मान लीजिए कि काटा फूटा है या उसमें छेद है तो उसको यूज मत कीजिएगा, वो आप लोग नया खरीद लीजिएगा, ठीक है। सामग्री है कड़वा, जो कड़वा वगैरह आता है ना, 2 कड़वा इसमें लगता है। तो एक तो लोग कलश बैठाते हैं और एक से अपना व्रत करते हैं, तो इसमें 2 कड़वा लगता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो पीतल के लोटा में ही कलश बैठा लेते हैं। तो आप लोग कड़वा खरीद लीजिएगा और उस पे का ढक्कन, 2 कड़वा, 2 ढक्कन और 2 दिया, ये खरीद लीजिएगा आप लोग। आप अगर आपके पास में है भी फिर भी आप लोग खरीद लीजिएगा। मान लीजिए कि पिछले साल का आप लोग रखे तो उसको यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसे हम एक बार अगर हम यूज कर लेते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो आप लोग कड़वा तो पक्का ही खरीद लीजिएगा किसी भी हर हालत में। और बता दूं कि 20 अक्टूबर को रविवार पड़ रहा है, तो आप लोग रविवार और मंगलवार के दिन मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदा जाता है, तो इसलिए आप लोग पहले ही खरीद करके और रख लीजिएगा। रविवार के दिन मिट्टी का बर्तन मत खरीदिएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि भूल से भी हमें रविवार और मंगलवार के दिन मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो कड़वा आप लोग नया खरीद लीजिएगा। चलनी भले पिछला साल का है तो वो चलेगा, लेकिन कड़वा नहीं चलेगा, तो कड़वा आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं कि देखिए, अब इस व्रत में ना बैना दिया जाता है। तो आप लोग उस जो श्रृंगार का सामान होता है वो बैना दिया जाता है, सास को दे, जेठानी को, अपने से बड़े को दे तो सबसे अच्छा है। छोटे अगर बड़े नहीं हैं तो आप लोग छोटे को भी दे सकते हैं। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम ये बैना अपने मायके वाले को नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, जिस चीज़ का हम दान कर देते हैं तो उसे हम वापस नहीं लेते हैं, वो हमें ही पाप लगता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप अन्न ही दान कर दिए, किसी ब्राह्मण को दे दिए, तो क्या वो आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार से मायके वाले लोग लड़की का दान कर देते हैं और लड़की का सामान उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग बैना अपने ससुराल पक्ष को दीजिएगा, मायके पक्ष को मत दीजिएगा, जो कि मायके वालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मान लीजिए कि हम तो दे देंगे मायके वाले को, अगर वो लोग परेशानी में पड़ जाए तो हमको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग ससुराल पक्ष को दें, मायके पक्ष को मत दीजिएगा। सास है, जेठानी है तो उनको दे दीजिए, नहीं तो अगर देवरानी है, भगनी है, ननद है
तो उनको आप लोग वो बहना जो होता है श्रृंगार का सामान, उसमें सब कुछ रख करके वो दिया जाता है, तो आप लोग ससुराल पक्ष को ही दीजिएगा, मायके पक्ष को भूल से भी मत दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें इस व्रत को, करवा चौथ के व्रत है, तो पहली बार हमें कहाँ से उठानी चाहिए, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। तो सबसे पहले बात बता दूं कि अगर आप ससुराल से करवा चौथ का व्रत उठाती हैं तब तो सबसे अच्छा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप मायके में हैं और ससुराल अभी नहीं आ सकती हैं, तो अब जहाँ भी हैं वहीं से आपको ये सुहाग का व्रत है, आपको हाथ से नहीं जाने देना है, आपको वहीं से उठा लेना है और ये मौका नहीं छोड़ना है, किसी भी प्रकार का मन में कोई भी संचय नहीं रखना है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ से चाहें वहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन ससुराल से उठाएं तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। और बता दूं कि इस व्रत में अगर आप साड़ी कोड़ा खरीदें ना खरीदें, लेकिन आपको चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, ये 3 चीज आपको पक्का कोड़ा खरीद करके ही यूज करनी चाहिए। तो और बता दो कि इसमें पूजा करने के लिए 2 कड़वा, 2 ढक्कन और 2 दिया लगता है। इसके बाद में करवा माता की, करवा चौथ माता की फोटो लगती है। तो अगर आपके पास में पहले का फोटो है, अगर वो फटा हुआ नहीं है, अच्छा है, तो उसी को आप लोग गंगा जल छिड़क करके उसको कपड़ा भिगा करके अच्छे से साफ करके उसी को मतलब कि उसी पे पूजा कर लीजिएगा। और बता दूं कि माता को चढ़ाने के लिए, चौथ माता को चढ़ाने के लिए हमें श्रृंगार का सामान जरूर लेना चाहिए। तो आप लोग श्रृंगार का सामान खरीद करके और रख लीजिएगा। और बता दूं कि कहीं भी तीर्थ धाम पर आप लोग जाए ना, तो आपको और कुछ खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बाकी आपको बिंदी और सिंदूर, ये 2 चीज हर धाम पर से खरीद करके और ला करके अपने घर में पक्का रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमें पूरे दिन व्रत रखना है, फिर शाम के समय में हमें 16 श्रृंगार करना है, सिंदूरा से सिंदूर लगाना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। इसके बाद पैर में आप लोग महावर जरूर लगा लीजिएगा। और उसके बाद में हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद में पति पूजन करना है और पति पूजन करने के बाद ही हमें व्रत खोलना है। तो व्रत में बता दूं कि आप लोग मीठा भोजन करके इसमें व्रत खोला जाता है। तो आप चाहे तो खीर पूरी भी खा सकती हैं। कितने लोग बोलते हैं कि इसमें दूध का खीर नहीं खाया जाता है, गुड़ वाला खीर खाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे इस व्रत को खोला जाता है वैसे आप लोग खोल लीजिएगा। लेकिन एक बात बता दूं कि आप लोग ये नहीं कि मीठा भोजन करना है तो हम लहसुन प्याज सब चीज खा लेंगे, नहीं, इसमें नमक भी खाया जाता है। लेकिन लहसुन प्याज अगर आपसे बचता है तो बचाइएगा, क्योंकि पूरे दिन व्रत रखेंगे और शाम के समय में लहसुन प्याज खा लेंगे तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपसे ये परहेज होता है तो ना खाएं तो सबसे अच्छा है। वैसे भी क्या दिक्कत है, एक रात की तो बात है, रात में हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, दिन में तो खा ही सकते हैं। तो आप लोग लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि चतुर्थी तिथि शुरू होगा 20 अक्टूबर को सुबह में 6:47 पर चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगा और चतुर्थी तिथि समाप्त होगा 21 अक्टूबर को सुबह में 4:17 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें करवा चौथ का जो व्रत है वो 20 अक्टूबर को रखना है, दिन है रविवार, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 20 अक्टूबर के पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम में 5:47 से लेकर के और 7:10 तक रहेगा। तो इस बीच में हमें पूजा करनी है, पूरे विधि विधान से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। घर में जो भी पूजा होता है चौथ माता की वो लोग आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद में चंद्र उदय का जो समय होगा वो 20 अक्टूबर के शाम में 8:16 पर चंद्र उदय होगा। बता दूं कि हर राज्य का, हर क्षेत्र का चंद्र उदय अलग अलग समय पर होता है। तो जब आपको चंद्रदेव दिखाई दे तभी आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। उसके बाद में पति पूजन कीजिएगा। इसके बाद में आप लोग व्रत खोलिएगा। ये नहीं कि 8:16 पर चलो चंद्रदेव का उदय होने का समय है, चंद्रदेव दिखाई दे या ना दे, हम अर्घ्य दे करके व्रत खोल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हर राज्य का, हर क्षेत्र का टाइमिंग अलग अलग होता है, चंद्रोदय अलग अलग होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा, पति पूजन कर लीजिएगा। इसके बाद ही शुद्ध सात्विक मीठा भोजन करके ही आप लोग व्रत खोलिएगा, ठीक है।
और इसमें नमक खाया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी बातें क्लियर हो गई करवा चौथ से संबंधित। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को करवा चौथ से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।